अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुर्किश फाइटर जेट खान के बारे में, जिसे तुर्किश अपनी लोकल लैंग्वेज में मिली मुहारिब कहा जाता है, जिसका मतलब है नेशनल एयरक्राफ्ट। मिली मुहारिब यानी खान की क्या खसूसियात हैं, इसकी डेवलपमेंट और डिज़ाइन कब और किसने की, और इसमें कौन कौन से एमिनेशंस लोड हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन होगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो बनाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुंचाएं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था कि वो अपना एक फ़ाइटर जेट मार्केट में लाए, या फिर उसकी जो लोकल कमोडिटीज़ हैं उसे पूरा करने के लिए वो अपना एक होम ग्राउंड फ़ाइटर जेट मार्केट में लेकर आए। पर बहुत सी कोशिशों के बाद भी तुर्की ये काम नहीं कर पाया, और अभी कुछ सालों पहले S-400 के ख़रीदने के बाद अमेरिका ने F-35, जो कि तुर्की और अमेरिका मिलकर डेवलप कर रहे थे, की डील कैंसिल कर दी, और तुर्की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई अपना एक फ़ाइटर जेट डेवलप करने में। इसी के बाद तुर्किश इंटेलिजेंस और तुर्की के जो डिफेंस एनालिस्ट थे, उन सब ने दिमाग लड़ाकर ये सोचा कि हमें अपना ही कोई फ़ाइटर जेट मार्केट में उतारना पड़ेगा, जिसमें कोई भी वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तुर्की ने 15 दिसंबर 2010 को तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे तुर्किश लैंग्वेज में SSIK भी कहा जाता है, के साथ मिलकर ये तय किया कि वो अपना ही एक फ़ाइटर जेट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बराबर होगा, जैसे कि अमेरिकन F-35 लाइटनिंग। फ्रेंड्स, जहाँ तक इस फाइटर जेट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट की बात है, तो ये कम्प्लीटली तुर्किश मेड जेट है, जिसमें तुर्की ख़ुद अपने होम ग्राउंड स्टफ़ को यूज़ करता है। कुछ पार्ट्स हैं जो तुर्की बाहर से इंपोर्ट करता है, और इसके इंजन के कुछ एलिमेंट्स हैं जो तुर्की बाहर से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा ये कम्प्लीटली तुर्किश मेड है। तुर्की ने 2021 में तुसास इंजन इंडस्ट्रीज़ के साथ एक मुआहदा तय किया था, जिसके तहत वो अपना एक इंजन मुतारिफ़ कराएंगे, जो कि कम्प्लीटली तुर्किश मेड होगा, और कुछ पार्ट्स होंगे जो कि बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे। जनवरी 2015 को तुर्किश कंपनी एसेल्सन ने एक मेमोरेंडम साइन किया था यूरो फाइटर जेट कंपनी के साथ, जिसके तहत वो EJ-200 इंजन की टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेंगे तुर्किश कंपनी एसेल्सन से, और इसके अलावा वो प्रोवाइड करेंगे वो सारी टेक्निकलिटीज़ जो कि एक इंजन को डेवलप करने में काम आती हैं। जहाँ तक स्पेसिफिकेशन की बात है, तो तुर्किश जेट खान को एक क्रू मेंबर, जिसे हम पायलट कहते हैं, ऑपरेट कर सकता है, और कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जिसमें 2 पायलट भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी लेंथ की बात है, तो इसकी लेंथ 21 मीटर है। इसका जो विंग स्पैन है वो 14 मीटर है। इसकी हाइट यानी ज़मीन से लेके इसका जो टॉप पार्ट टच करता है वो 6 मीटर बताई जाती है। इसका मैक्स टेक ऑफ वेट यानी ये कितना वेट लेके उड़ सकता है, तो कहा जाता है कि वो 27,200 kg है। इसकी जो मैक्स स्पीड है वो कहा जाता है कि 2222 किलोमीटर पर आवर है। इसकी जो कॉम्बैट रेंज है यानी ये कितनी रेंज में ऑपरेट हो सकता है, तो वो 1100 किलोमीटर बताई जाती है। मिसाइल्स और म्यूनिशंस की बात है, तो कहा गया है कि तुर्किश मेड हर वेपन इस जेट पर लोड हो सकता है, जैसे कि तुर्किश मेड टेबर 21 लेज़र गाइडेड मिसाइल, HGK-82 मिसाइल, KGK-82 मिसाइल। इसके अलावा सारिब 82 जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो भी कहा गया है कि खान जेट पर लोड हो सकते हैं। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।